कैसे एक एक व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए। दुनिया के सामने भारत ने उदाहरण प्रस्तुत किया और भारत इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल हुआ क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व था, इसलिए भारत दुनिया को देने में सफल हुआ। भाइयों बहनों, आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आप सब जानते होंगे, होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या फिर शिवरात्रि या जन्माष्टमी हो या रामनवमी, कोई पर्व और त्योहार ऐसा नहीं जो एकांकीपन का एहसास कराता हो। अकेले में नहीं मनाया जाता है। पर्व और त्योहार सामूहिकता का दर्शन है। जैसे यज्ञ अकेले नहीं होता, सब मिलकर के जब सहभागी बनते हैं तब कोई धार्मिक यज्ञ संपन्न होता है। और ऐसे ही ये सामाजिक और सांस्कृतिक यज्ञ हैं। सभी लोग मिलकर के हंसते हुए, गाते हुए, उत्साह और उमंग के साथ इन पर्वों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है। यही तो हमारी विशेषता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होकर के चलने की, चुनौतियों से जूझने की और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों का संबल बन करके सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और यह उदाहरण भारत भी प्रस्तुत कर सकता है दुनिया के सामने। होली आज इसी की प्रेरणा दे रहा है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला भारत के अंदर है। ये भारत की प्राचीनता को प्रदर्शित करता है, भारत की समृद्धशाली संस्कृति का प्रतीक भी है, जो हमें बार बार इस बात का एहसास कराता है कि हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने किसी एक विशिष्ट घटना को, जिसने राष्ट्रीय जीवन को और सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी प्रस्तुत की है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हम सबको आपस में मिलकर के अपने समाज की समृद्धि के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि हम सब हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार मनाएं, लेकिन याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे पर्व और त्योहारों के अनुशासन को भंग करता हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना है। छोटे नवजात शिशु बच्चे भी इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहूंगा उनकी आंखों में कोई रंग न डाले, किसी की भी आंखों में नहीं डालेंगे। दूसरा, सहमति के आधार पर ही रंग लगाएंगे। अगर किसी को हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो, केवल आपके शोभा यात्रा को देखना चाहता हो,